अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर होल्ड blogspot.com में खुश आमदीद। इन पेज की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट 12 है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट स्टाइल शीट इन उर्दू इन पेज। यानी कि उर्दू इन पेज में हम किस तरह से स्टाइल शीट को मतलब क्रिएट कर सकते हैं और उससे हम फ़ायदा उठाते हुए वक्त की बचत कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देता हूँ जाहिद हुसैन, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे कंट्रोल V से पेस्ट करके ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर चेंजिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल फर्क करें कि यहाँ पर मुख्तलिफ नाम है और मुझे इनकी चेंजिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो जाहिद हुसैन मैंने लिखा है, अगर मुझे इसमें मुख्तलिफ तरह की चेंजिंग करनी हो और वही चेंजिंग मुझे इन सब पे करनी हो तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारा वक्त जो है वो ज़ाया हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ से मैं इसका जो मतलब कि स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल, वो भी मैं चेंज करता हूँ। अब यही काम मुझे इन पर भी करना होगा, बारी बारी करूँगा तो मतलब कि हमारा बहुत सा वक्त जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह से वक्त की बचत के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो मतलब कि स्टाइल शीट है वो हम तैयार कर लेते हैं। हम एक स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद उनको हम जस्ट मतलब कि अप्लाई करेंगे इनके ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास वो स्टाइल शीट आ जाएंगी और यहाँ से हम सिलेक्शन लेंगे और यहाँ से स्टाइल शीट अप्लाई करेंगे तो तमाम सेटिंग इन सब पर एक ही बार में हम अप्लाई कर सकेंगे और मतलब कि वो सेटिंग हमारी सेफ भी रहेंगी। जब चाहेंगे हम वो स्टाइल मतलब कि अपना खुद का मतलब कि अफेक्ट हम तैयार कर लेंगे और जब चाहेंगे हम वो किसी भी मतलब के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उसे अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट के बटन में आएंगे और फॉर्मेट के बटन में आने के बाद हमारे पास यहाँ पर बटन मौजूद है स्टाइल शीट और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल T है। कंट्रोल T का बटन हम प्रेस करके मतलब कि शॉर्टकट इसे ओपन भी कर सकते हैं। स्टाइल शीट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे न्यू के बटन पे। न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी स्टाइल शीट जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसका आप नाम देंगे, किसी भी नाम से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे जाहिद के नाम से कर लेता हूँ, ठीक है। और ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से अगर आप नाम दोबारा से चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बेस अगर आप बेस हमारी नॉर्मल ही है और यहाँ पर हमारे पास की मौजूद है। की यानी कि आप इसकी शॉर्टकट क्या रखना चाहते हैं। अगर आप यानी यहाँ पर आप इसकी खुद से शॉर्टकट बना सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पर आप जो भी मतलब के करैक्टर टाइप करेंगे वो हमारी इसकी शॉर्टकट बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ Z। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Z जब भी मैं टाइप करूँगा तो हमारी ये जो स्टाइल शीट है वो अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से हमने इसकी सेटिंग कर ली। यहाँ से आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अपना खुद की मतलब कि एक सेटिंग बना सकते हैं आप। यहाँ से हम करैक्टर की सेटिंग करेंगे, ठीक है। करैक्टर की सेटिंग के अलावा यहाँ पर आप बॉर्डर की सेटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ से आप हाइपेनेशन की सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करैक्टर की सेटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 36 और यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। कलर मैं इसका कर लेता हूँ ब्लू और यहाँ से हम इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स जो हो रहे हैं ये लैटिन की जो मतलब कि इंग्लिश है फॉर एग्जांपल उसके लिए हमारे पास ये हैं। यहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब कि जो हमारे पास टेक्स्ट का स्टाइल है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम अरबी का करेंगे और यहाँ से हम उर्दू का करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिर्फ फ़िलहाल उर्दू का कर लेता हूँ। उर्दू का हम कर लेते हैं, यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ असवद ओल्ड लिया। मज़ीद सेटिंग है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड करना चाहिए टैलिक, किस तरह से भी आप मतलब कि तमाम किस्म की सेटिंग वो आप मतलब कि ले सकते हैं। आउटलाइन चाहते हैं तो आउटलाइन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए मतलब कि जस्ट ये सिंपल सी सेटिंग सिर्फ ले रहा हूँ, बाकी की सेटिंग में नहीं कर रहा। और मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हम यहाँ से भी ओके कर देंगे और यहाँ से हम इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ पर हमने सिलेक्शन ली हुई थी तो हमारे पास ये ऑलरेडी यहाँ पर इसका मतलब कि अप्लाई हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इनके ऊपर ये जो हमने मतलब कि ज़रा टाइप किया हुआ है इनके ऊपर भी मुझे ये अफेक्ट जो है वो अप्लाई करना है। तो मैं जस्ट इसकी सिलेक्शन लूँगा। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर हम आएंगे और जाहिद के ऊपर ये स्टाइल शीट मैंने ऑलरेडी तैयार की हुई है। इसके ऊपर जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें
हमने एक ही बार में इन तमाम तीनों के ऊपर उसे अप्लाई कर दिया। इसी तरह से इसके ऊपर भी करना चाहें तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मतलब कि हमें बार बार मतलब कि सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की आप जितनी भी मतलब कि आप स्टाइल शीट चाहें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी शॉर्टकट भी रख सकते हैं, जैसे कि ये काम हम यहाँ पर करने की बजाय जस्ट आप सिलेक्शन लें और सिलेक्शन लेने के बाद हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट यानी कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद आप वो करैक्टर प्रेस करेंगे जो आपने शॉर्टकट रखी होगी। जैसे मैंने Z रखी थी, तो जैसे ही मैं कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूँगा और उसके बाद Z का बटन प्रेस करूँगा सिलेक्शन लेने के बाद, तो जो हमने सिलेक्शन ली होगी उस सिलेक्शन के ऊपर वो इफेक्ट हमारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मतलब कि जितनी भी स्टाइल शीट्स आप क्रिएट कर सकते हैं और मतलब कि आप अपने मतलब की बचत करते हुए उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आप मतलब के टेक्स्ट वगैरह पे अप्लाई करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी का एक इफेक्ट तैयार कर सकते हैं और उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।